Today I am telling you about tobacco mosaic disease. This is the best known of all virus diseases of plant and worldwide in distribution. This disease affects more than 150 genera of primarily herbaceous dicotyledonous plants including many vegetable like potato, tomato, cucurbits, flowers and weeds. Weeds का मतलब आप जानते ही होंगे. There are seriously loss in yield as well as the quality of tobacco, tomato and some other crop plants. It is symptomless on apple and grapes. TMV affects plant by damage of leaf, flower, fruit and causes stunting of the plant. Stunting means उसका development, length का development जो होता है plant का रुक जाता है. इसके symptoms क्या होते हैं? The symptoms include various degree of chlorosis. Chlorosis means loss of chlorophyll, curling, mottling, drafting, distortion and blistering of leaves, drafting of the entire plant, detortations and decoloration of flowers, and in some plants even development of necrotic areas on leaf. The most common symptom on tobacco is the appearance of molted dark green and light green areas on leaf. Understand? The dark green areas are thicker and appear somewhat elevated in a blister-like manner over the thinner chlorotic light green areas. Shunting of young plant is common and is accompanied by a slight downward curling and deterioration of leaves. आप समझे इसका मतलब क्या होगा? इसमें नीचे की तरफ झुक जाएंगी और क्या होगा? लीव्स का डिटोरेटेशन होगा, टूटने लगेंगी. दैट में बिकम नैरो इलोंगेटेड रादर देन नॉर्मल ओवल शेप. श्रिंकेज होने लगेगा, लीव्स में सिकुड़ने लगेंगी. द पेटियोल्स में बिकम एनलार्ज्ड विद एनलार्ज्ड capitate hairs. Old leaves may not show symptoms. Young one develop typical symptoms. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे हम. कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था. टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी आपने पढ़ा था. इसका वायरस का नाम भी इसीलिए टोबैको मोजाइक है क्योंकि ये टोबैको को इन्फेक्ट करता है. टोबैको मोजाइक वायरस इज रॉड शेप्ड 300 nm लॉन्ग बाई 15 nm इन डायमीटर. और इसमें दो चीज़ होती थी. क्या होता था? प्रोटीन होता था. और प्रोटीन किससे बना होता था? एमिनो एसिड से बना है. प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2130 सब यूनिट्स एंड ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 150 एमिनो एसिड्स. और द प्रोटीन सब्सटेंट्स आर अरेंज इन अ हेलिक्स. और एक हेलिक्स में अरेंज रहते हैं. द न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. आप सभी जानते हैं कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6400 न्यूक्लियोटाइड्स. द आरएनए स्ट्रैंड ऑल्सो फॉर्म अ हेलिक्स पैरेलल विद दैट ऑफ प्रोटीन एंड इज लोकेटेड ऑन द प्रोटीन सब यूनिट रॉड शेप्ड. TMV is one of the most thermostable virus. क्या होगा? थर्मोस्टेबल वायरस है, गर्मी से भी नहीं मरता. एंड नोन द थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट ऑफ द वायरस इन इनडाइल्यूटेड प्लांट जूस बीइंग 93 डिग्री सेंटीग्रेड. However, in dried infected leaves, the virus retains infectivity even when heated at 120 degree for 30 meters. Infected plants may contain up to 4 gram of virus per liter of plant juice, and the virus retains infectively even at dilutions of 1:1 lakh. ठीक.
टीएमवी का आपको मालूम ही है कैसे इन्फेक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और बाद में नीचे क्या है, प्रोटीन सब यूनिट्स हैं और वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज रहती हैं। सारी प्रोटीन यूनिट्स अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। ठीक है, टीएमवी का स्ट्रक्चर आपने लार्ज इसमें पढ़ रखा है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे टीएमवी का स्ट्रक्चर और आप उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके वो एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद ही हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि टीएमवी जो वायरस है वो टोबैको लीव्स को कैसे, उसकी लाइफ साइकिल वहाँ पर पूरी होती है, कैसे उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, डिसीज़ कैसे डेवलप होती है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीएमवी इन फील्ड एंड ग्रीन हाउस इज़ थ्रू हैंड्स ऑफ वर्कर हैंडलिंग इन्फेक्टेड एंड हैंडलिंग हेल्दी प्लांट। सबसे पहले कैसे होता है ट्रांसमिशन, सबसे जो मेन पॉइंट है, मेन मेथड है, वो किसके थ्रू होता है, वर्कर्स के थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नाउ डिसीज़ डेवलपमेंट। डिसीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है। टीएमवी सर्वाइव्स इन इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टॉक्स इन द सॉइल, और कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ कंटामिनेटेड सीड, सीड्स की सरफेस पर रहता है, एंड ऑन कंटामिनेटेड सीड क्लोथ एंड इन नेचुरल लीव and manufactured tobacco including cigarettes, cigar etc. और उसकी नेचुरल लीव्स पर भी रहता है। The virus initially infect wounded tissues of tobacco seedlings in seedbed or of transplants in the field. इन्फेक्शन एक से एक दूसरी तरफ पहुंच रहा है, वर्कर्स के थ्रू पहुंच रहा है या फिर जब हम उसकी सोइंग करते हैं, सोइंग टाइम पर भी पहुंचता है। The virus initially infected wounded tissues of tobacco seedlings, समझे। Then it spreads in the field throughout the season, और पूरे सीज़न ये फील्ड में रहता है। TMV in all plants produces systematic infections invading all parenchyma cells of the plant, सारी प्लांट की parenchymatous cells को इन्फेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। The virus moves from cell to cell through phloem. In the cytoplasm of cell, TMV appears as crystalline aggregates and as amorphous bodies. ठीक है, कैसे दिखाई देता है, क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स के रूप में दिखाई देता है और amorphous bodies जो एक साथ नहीं होती, जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होती। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। कंट्रोल, इसका कंट्रोल क्या है। टीएमवी हमारा बहुत कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है और इसको ये वायरस डिसीज़ कॉज कर रहा है, इसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमें उसको इसकी प्रिवेंशन भी करनी है। कैसे रोका जाता है, कंट्रोल क्या है इसका, सैनिटाइजेशन। आजकल आप देख भी रहे हो कि सबसे ज़्यादा डिसीज़ को कॉज करने से रोकने के लिए क्या करते हैं हम, सैनिटाइज, है ना। सैनिटाइज़र सबसे पहला स्टेप होता है हमारा किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जब तक हमारा सफाई साफ़ सुथरे नहीं होंगे हम, तब तक इन्फेक्शन, आगे का प्रोसेस तो हम साइंटिफिकली बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें सैनिटाइजेशन चाहिए। सैनिटाइजेशन इज़ द मेन मेथड। Crops should be grown at least for 2 years in seed beds or fields where diseased crop was grown. Removal of diseased plant and of some solanaceous weeds harboring the virus early in the season helps in the reduction and elimination of subsequent spread of the virus. ठीक है, next, chewing and smoking of tobacco during handling of tobacco and other substitutable plants should be avoided. वहाँ पर chewing नहीं होनी चाहिए, smoking of tobacco नहीं होना चाहिए। ठीक है, workers in the field must wash hands with 3% trisodium phosphate और soap. ये हम लोग आज भी कर रहे हैं, कोरोना पीरियड में भी हम लोग वॉशिंग करते हैं हैंड्स का। Equipment and instruments should be प्लांटेशंस मस्ट बी स्टेलाइज्ड। इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो प्लांटेशन में यूज्ड हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टेलाइज्ड होने चाहिए। टीएमवी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ टोबैको मस्ट बी ग्रोन। रेजिस्टेंस वेराइटी क्या होती है, जो इन्फेक्शन से हम ट्रीटेड उसको चेक कर सकते हो, चेक किया हुआ हो कि उसमें टीएमवी नहीं है, टीएमवी का उसके ऊपर कोई वेराइटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ टोबैको मस्ट बी ग्रोन दो दीज मे बी ऑफ लो क्वालिटी।
ठीक है, चाहे वो लो क्वालिटी की हो। समझे आप?